Hello guys, welcome to another video. This video will be a quick revision video consisting of very important topics of geography. इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे. हम क्वेश्चन फॉर्म में एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे देखेंगे. वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं. और अगर ये टॉपिक हम लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से अगर हम याद कर लेंगे, तो दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू फेच अस मार्क्स जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं कि हम बाकी एस्पिरेंट से अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकें. ठीक है, तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो बेसिकली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 12 to 15 क्वेश्चंस जो हैं ज्योग्राफी के हर साल सीडीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं. और ये जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये देखा गया है कि ये जो होते हैं क्वेश्चंस ये ऑलमोस्ट इजी या फिर मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं. ज्योग्राफी में कोई भी वेरी डिफिकल्ट या फिर टफ लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलता है. और मेजर चीज जो ज्योग्राफी में आजकल देखने को मिल रही है, जो यूपीएससी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो ये है कि वो मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो लोकेशन बेस्ड या फिर मैप्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी स्कोरिंग होते हैं. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो भी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विद हेल्प ऑफ आवर मैप्स, जो जहां लोकेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, मैप से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ट्राई करेंगे कि हम वो इस रिवीजन वीडियो में कवर करें. सो बी फोकस्ड व्हाइल गोइंग थ्रू दिस वीडियो एंड मेक श्योर जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की गई थी, यू हैव गॉन थ्रू इट. एंड ऑल्सो जो करंट अफेयर की पार्ट्स हैं सीडीएस के लिए, दोज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लास्ट 8-9 मंथ्स के कवर किए गए हैं. यू मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दोज वीडियोज रियली वेरी वेल और वो सारी ही चीजें आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ. ठीक है, नाउ विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द क्वेश्चंस. सो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस दी हुई है हमें. ठीक है, और हमें इन बाउंड्री लाइंस को देख के ये बताना है कि ये किस किस के बीच में है. ठीक है, कौन सी कंट्रीज के बीच में है. तो बाउंड्री लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम सीडीएस एग्जाम का पैटर्न देखें तो बाउंड्री लाइंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और कुछ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस तो ऐसी हैं जैसे जो इंडिया की स्पेसिफिकली हैं, वो तो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो, दैट यू मिस आउट ऑन देम. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि जो इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, जितनी भी उनके इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, वो सारे आपको पता रहें. जैसे कि रेडक्लिफ लाइन. ठीक है, रेडक्लिफ लाइन जो है इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इट इज एब्सोल्युटली करेक्टली मैच्ड. ठीक है, मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. ये बिल्कुल गलत है. मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में नहीं है, वो इंडिया और चाइना के बीच में है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. रेडक्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है. प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. रेडक्लिफ लाइन जो है वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और मैकमोहन लाइन जो है वो है इंडिया और चाइना के बीच में. नाउ ड्यूरन लाइन जो है वो इंडिया एंड म्यांमार के बीच में नहीं है. ड्यूरन लाइन जो है वो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में लाइन है. अदर देन दिस, नाउ एक और इंपॉर्टेंट लाइन जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं वो है 49th पैरेलल. ठीक है, 49th पैरेलल जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 49th पैरेलल इज अ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 49th पैरेलल जो है वो है यूएसए और कनाडा के बीच में, एज वेल एज 38th पैरेलल लाइन जो है वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं. रेडक्लिफ लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ड्यूरन लाइन इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. 49th parallel is between USA and Canada. 38th parallel is between North Korea and South Korea. ठीक है, तो ये जितनी भी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनके कॉमन नाम्स आपको अच्छे से याद रखने हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ जो अगला क्वेश्चन है वो हमारी पीक्स के बारे में है. ठीक है, तो हमें जो भी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है हमारे वर्ल्ड में वो पता होनी चाहिए. एटलीस्ट टॉप 3 जो है वो तो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, तो हम 3 पीक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो हाईएस्ट पीक है. ठीक है, तो फर्स्ट जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की वो है माउंट एवरेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट.
ठीक है। इसकी जो हाइट है मीटर्स में अगर देखे जाए तो ऑलमोस्ट 8,850 मीटर्स है और ये हिमालयाज रेंज में है। ठीक है। दूसरी अगर हम देखें सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वर्ल्ड की वो है K2, जिसको हम गोदविन ऑस्टन भी बोलते हैं। ठीक है। ये नाम भी इसका काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है। कई बार K2 नहीं देगा तो प्लीज आपको ये नाम भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है K2। नाउ K2 जो है वो काराकोरम रेंज का पार्ट है। प्लीज इनकी रेंजेस आप अच्छे से याद रखना, काराकोरम रेंज। ठीक है। जो थर्ड हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजुंगा। ठीक है। और ये भी हिमालय रेंज का ही पार्ट है। नाउ देखने में ये बहुत ही इजी चीज है। ठीक है। वर्ल्ड की एक हाईएस्ट पीक के बारे में ही हम जान रहे हैं। ठीक है। बट वी ऑफन गेट कंफ्यूज इन इट। ठीक है। हमें नहीं पता होता फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, क्योंकि ये तीनों में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये कंफ्यूजन अपनी एग्जाम से पहले ही क्लियर करके जाएं। बहुत ही छोटी चीज है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। माउंटेन पीक्स को अगर हम देखें तो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। हिमालयाज के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके लिए तीनों ही पीक लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, सेकंड जो है वो है K2 और थर्ड जो है वो है कंचनजुंगा। और इसमें से जो K2 है वो काराकोरम रेंज का पार्ट है और बाकी दोनों हिमालयाज रेंज का पार्ट है। ये आपके लिए हो जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहां जो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद करने की है माउंटेन्स के अलावा वो है डीपेस्ट ओशन। ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डीपेस्ट ओशन अगर हम देखें तो पहला जो डीपेस्ट ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। ठीक है। सेकंड जो है वो है अटलांटिक ओशन और तीसरा जो है वो है इंडियन ओशन। ठीक है। तो ये जो तीन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पैसिफिक ओशन सबसे डीपेस्ट हो गया, सेकंड हो गया अटलांटिक ओशन और तीसरा हो गया इंडियन ओशन। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये तीनों ही पॉइंट बहुत इजी लग रहे होंगे बट ये तीनों ही पॉइंट ऐसे हैं जैसे कभी कभी हम जो भूल जाते हैं, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है हमें ऑप्शंस को देख के। तो कंफ्यूज नहीं होना है। दीज थिंग्स शुड बी वेरी क्लियरली प्रेजेंट इन योर माइंड व्हेन यू गो फॉर द एग्जाम। ठीक है। ऑल्सो गाइज वेरी इंपॉर्टेंटली CDS 2021 की जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी UPSC की वेबसाइट पे रिलीज हो चुकी है। जो एग्जाम है वो आपका फरवरी में है। तो अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स जो हैं वो पूरे आपके लेफ्ट हैं और इन 3 महीनों में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप स्ट्रैटेजिकली हर सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें। सो इनसाइट SSB हैज़ कम अप विद अ कोर्स for CDS 1 2021 GS course. This course is guaranteeing you 40 plus marks in GS where live doubt sessions will be provided to you. In this, video lectures will be covering all NCERTs and standard books, and other than this you do not need to do any extra effort for your GS part. So please get yourself enrolled as soon as possible because batches are starting from 1st of November. Other than this, FCAT 1 2021 का जो कोर्स है वो भी ऑलरेडी इनसाइट SSB की ऐप पे रिलीज हो चुका है। इसके जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी 1 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। इन दिस पर्टिकुलर कोर्स यू विल बी गेटिंग वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट सेशंस एंड ऑल दी सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश, GK, रीजनिंग, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. So get yourself enrolled in the course as soon as possible to get the maximum out of it. नाउ अगला जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे ट्राइब्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर बार एक ना एक ट्राइब्स पूछ ली जाती हैं। ठीक है। और ट्राइब्स का ऐसा भी कुछ नहीं होता कि जो करंट न्यूज़ में होती है सिर्फ वही पूछी जाती है। ट्राइब्स दे कैन आस्क एनी। तो ट्राइब्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी ट्राइब्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें 4 मेजर ट्राइब्स प्रोवाइडेड हैं, हो, बैगा, कुकी एंड भूटिया। ठीक है। ये 4 हमें ट्राइब्स बताई हुई हैं। नाउ अगर हम हो की बात करें तो हो जो ट्राइब है वो मेजरली फाइंड होती है झारखंड में। ठीक है। अगर हम देखें बैगा ट्राइब को तो ये मेजरली प्रेजेंट है छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें कुकी ट्राइब की जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो मिलता है नागालैंड में। और भूटिया जो ट्राइब है वो मेजरली फाउंड होती है सिक्किम में।
ठीक है, तो वैसे अगर हम इसको मैच करें तो इसका सही आंसर है सी। बट जो मेजर पर्पस है वो है ये ट्राइब्स और हमें ये पता होना कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों के चारों ट्राइब बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, बहुत क्वेश्चंस इनसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो पता होना चाहिए। हो जो है वो झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बैगा इज प्रेजेंट इन छत्तीसगढ़, कुकी ट्राइब जो है वो नागालैंड में है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भूटिया जो ट्राइब है वो सिक्किम में प्रेजेंट है। तो ये कुछ ट्राइब्स हैं जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि वो कहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2 वोल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर। तो इंडियन टेरिटरी में अगर हम बात करें 2 वोल्केनिक आइलैंड की, तो वो कौन कौन से हैं? वो है डी, नारकोंडम और बैरन। ये जो 2 आइलैंड हैं ये वोल्केनिक आइलैंड हैं जो इंडियन टेरिटरी में प्रेजेंट हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप का नेम है, बहुतों को पता नहीं होता, बट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के ऊपर है। नाउ इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा हुआ है कि वो कौन कौन से स्टेट से पास होता है, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 5 स्टेट से बेसिकली पास होता है, दैट इज यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये जो 5 है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो यूपी और एमपी के अलावा जिससे वो पास होता है वो है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिग्री है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी सिंपल डाटा ये भी पूछ लेता है, ठीक है। नाउ इसी के साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑल्सो पासिस थ्रू इंडिया, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास हो जाता है ये भी आपके लिए याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आराम से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है? मिजोरम से, त्रिपुरा से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। So these are the states through which Tropic of Cancer in our country passes through, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। So these are the states through which actually द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज। तो साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के ऊपर बेसिकली ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं बहुत बार, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि साउथ इंडिया की पीक के ऊपर क्वेश्चन बने, ठीक है। तो साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पीक वहाँ पे कौन सी है? वहाँ पे है अनलमुडी। ये जो पीक है साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है याद करनी कि साउथ इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनलमुडी। मूविंग अहेड, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में हैं जो यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे वो हिल रेंजेस देंगे या फिर आपको पीक्स देंगे या फिर आपको रिवर्स देंगे और उनको आपको क्या करना पड़ेगा कि नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हें अरेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक थोड़ा फिजिकल मैप जो इंडिया का है, चाहे वो रेंजेस हो, चाहे उसमें रिवर्स हो, चाहे उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, ये सारे मैप आपको थोड़े ध्यान में होने चाहिए। इट्स बेटर दैट यू हैव व्हेन यू स्टडी ज्योग्राफी, आप उसकी होलसम प्रिपरेशन के लिए आप मैप्स के साथ करें एंड प्लीज ट्राई टू रेफर ऑथेंटिक सोर्सेज, ठीक है। जैसे एनसीईआरटीज में जो मैप है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑथेंटिक सोर्स वाले मैप्स को रेफर करो। यू कैन ऑल्सो रेफर टू सर्टेन एटलसेस विच आर अवेलेबल इन दी मार्केट, प्लीज डू सो, क्योंकि आजकल सिंपल बहुत रेयर चांसेस हैं कि सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि सो एंड सो हिल कहाँ पे है या सो एंड सो रेंज कहाँ पे है या ये वाली रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो करती है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही रेयर हो चुके हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए। अब जो चांसेस आ रहे हैं वो मोर मैप बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हिल्स वगैरह कहाँ पे है। जैसे कि
ये जो मैप है आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें क्या है, ये अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें तो ये मैप पूरा सदर्न इंडिया में जो रिवर्स हैं वो भी शो कर रहा है, ठीक है। इसमें जो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, रेंजेस, हिल्स, सारे ये शो कर रहा है। तो ट्राई टू रेफर दीज काइंड ऑफ मैप्स वेन एवर यू स्टडी, वेन एवर यू आर डूइंग रिवर्स। तो आप ट्राई करो कि आप रिवर्स का मैप निकालो और रिवर का एक बार फ्लो देखो, ठीक है, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिट एट वंस एंड लर्न ऑल दी थिंग्स, ठीक है। तो हम ऐसे टाइप के मैप्स के थ्रू देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्डमम हिल्स है, यहाँ पे अनामलाई है, नीलगिरी है, ठीक है, नैलामला है, ठीक है। सो दीज, ये जो सदर्न की मोस्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिल्स और रेंजेस आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो इन चारों के ऊपर हमें क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इन चारों हिल्स को नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की पैटर्न में लगाना है, ठीक है। तो अगर हम मैप को देखें तो सबसे पहले ये है नलामलाई हिल, ठीक है, उसके बाद नीलगिरी, अनामलाई और कार्डेमम। तो ये जो सीरीज दी है ये बिल्कुल ठीक दी है। सबसे पहले नलामाला है, फिर नीलगिरी है, अनामलाई है और कार्डेमन हिल्स है, ठीक है। तो अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है बी, दैट इज दिस। तो ये जो सीक्वेंस है, स्पेशली जो सदर्न में हिल्स प्रेजेंट है, हमें नदन की फिर भी हमें याद रह जाती है, बट सदर्न की हमें नहीं याद रहती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न देम, ठीक है। और मैप्स की रेफरेंस में हमें ये लर्न करना है। ये जितनी भी हिल्स हैं साउथ में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चारों पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों हिल्स आपको पता होनी चाहिए, इनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। मूविंग फर्दर, ये भी वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया, आपको हिल्स दी हैं और आपको वेस्ट टू ईस्ट ये हिल्स जो हैं ये अरेंज करनी है, ठीक है। ये हमारी नॉर्थ ईस्ट में ये हिल्स प्रेजेंट है, तो हमें इन हिल्स को वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में अरेंज करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, पहले गारो, ठीक है। अगर वेस्ट टू ईस्ट की फॉर्म में अगर हम अरेंज करें तो गारो, देन खासी, देन जैंतिया और देन नागा। ये जो चारों हिल्स हैं अगर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करी जाएं तो वो ऐसी फॉर्म में आती हैं। इसका सही आंसर है डी। नाउ अनदर क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम काइंड ऑफ पैटर्न, ठीक है, क्योंकि रिवर्स जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर, उनकी ड्रेनेज, उनका ओरिजिन, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए रिवर का जो टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम का पूरा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें साउथ से नॉर्थ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ हमें क्या करना है, हमें रिवर्स अरेंज करनी है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ठीक है। तो अगर हम मैप की रेफरेंस में इसको देखें, अगर हम मैप रेफर करके देखें तो ये हमारा एक बेसिक मैप है जहां में हम रिवर की बेसिक डायरेक्शंस देख सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ कौन सी रिवर कौन से नंबर पे पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज काइंडली रेफर दीज काइंड ऑफ मैप्स व्हेन एवर यू स्टडी, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएगा फिर पेपर में टैकल करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है और हमें साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है। अभी हमने देखा कि सबसे नीचे कावेरी थी, उसके ऊपर कृष्णा थी, देन गोदावरी थी और उसके ऊपर महानदी थी। तो नॉर्थ में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर महानदी थी और सदर्न मोस्ट अगर हम देखें तो कावेरी थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर हम साउथ टू नॉर्थ में ये अरेंज करें तो ये वाला पैटर्न बिल्कुल सही फिट बैठता है, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ अगर हम अरेंज करें तो रिवर का जो वो होता है कावेरी, देन कृष्णा, देन गोदावरी एंड देन महानदी, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन्हें अच्छे से याद करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कोल फील्ड्स हैं और उनके स्टेट्स हैं। तो कोल फील्ड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही मेजर वाली कोल फील्ड्स हैं जो इंडिया में प्रेजेंट है और हमें बताना है कि ये कोल फील्ड्स कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो अगर हम झरिया की बात करें तो झरिया इज लोकेटेड इन झारखंड। अगर हम रानीगंज की बात करें तो रानीगंज इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तालचर की अगर हम बात करें तो इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा और कोरबा की अगर हम बात करें तो इट इज बीइंग लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। तो ये जो चारों की चारों कोल फील्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये अच्छे से याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सैंक्चुरी, ठीक है। तो ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज होती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी लोकेशंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे आपको 4 मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेंशन्ड है और हमें वो कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं वो हमें यहाँ पे मैच करना है। तो अगर हम सबसे पहले बांदीपुर सेंचुरी को देखें तो बांदीपुर सेंचुरी जो है वो कर्नाटका स्टेट में है। दचिगम अगर हम देखें, दचिगम सेंचुरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दचिगम सेंचुरी जो है वो जम्मू कश्मीर में है और आपको याद रखनी है, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मानस नेशनल पार्क को अगर हम देखें, मानस सेंचुरी को देखें तो ये असम में प्रेजेंट है। मानस सेंचुरी जो है वो असम में प्रेजेंट है, एज वेल एज काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो भी आपको याद रखना है, वो भी असम में ही है, फेमस फॉर राइनोसिरस, ठीक है। तो वो भी याद रखना है कि वो भी असम में ही है। एंड देन पेरियार सेंचुरी जो है, पेरियार जो है वो प्रेजेंट है केरला में। तो राजस्थान की जो एक सेंचुरी बहुत ज़्यादा फेमस है वो है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजस्थान की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बांदीपुर सेंचुरी इज प्रेजेंट इन कर्नाटका, दचिगम सेंचुरी इज प्रेजेंट इन कश्मीर, मानस इज प्रेजेंट इन असम, पेरियार इज प्रेजेंट इन केरला एंड माउंट आबू इज प्रेजेंट इन राजस्थान। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि चंद्रप्रभा सेंचुरी, ठीक है। चंद्रप्रभा सेंचुरी ये जो है ये प्रेजेंट है यूपी में। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रेजेंट है उत्तराखंड में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इस वेल एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क जो है बहुत फेमस है लायंस के उसमें, तो गिर नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है गुजरात में। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क जो है, कान्हा नेशनल पार्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कान्हा इज लोकेटेड वेयर, कान्हा इज लोकेटेड इन एमपी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क वो वेस्ट बंगाल में है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एज वेल एज पेंच जो नेशनल पार्क है, पेंच जो है दैट इज प्रेजेंट इन एमपी। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट अभी कुछ न्यूज़ में रहे हैं, इनकी लोकेशंस भी आपके लिए हो जाती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डैम्स और रिवर्स के ऊपर। तो हमें डैम्स दिए हुए हैं और हमें उसको रिवर से मैच करना है कि कौन सी रिवर के ऊपर कौन सा डैम लोकेटेड है। नाउ डैम्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डैम की लोकेशन, ठीक है। तो फरक्का जो डैम है वो लोकेटेड है गंगा रिवर पे, टेहरी डैम लोकेटेड है भागीरथी पे, थीन जो प्रोजेक्ट है जो डैम है वो लोकेटेड है रावी रिवर पे, और नागार्जुना जो नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है कृष्णा रिवर पे, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश स्टेट में है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ ऐसे डैम हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हीराकुड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, हीराकुड डैम जो है वो महानदी रिवर पे है उड़ीसा में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑन रिवर दामोदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोजेक्ट हैं, डैम्स हैं जिनकी रिवर और उनकी लोकेशंस पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अगला क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल के ऊपर। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही एक टर्म है 10 डिग्री चैनल। तो इसके लिए हमें अंडमान एंड निकोबार के जो लोकेशन है, जो आइलैंड है, उसके बीच में क्या क्या पैसेजेस हैं वो याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम ये डायग्राम रेफर करेंगे। अगर हम देखें तो अंडमान को हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बेसिकली ऐसे पूरा डिवाइडेड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, देन लिटिल अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच का जो चैनल है उसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं डनकन पैसेज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि डनकन पैसेज किस किस के बीच में है, तो ये प्रेजेंट है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। नाउ बैरन आइलैंड जो है वो लोकेटेड है, बैरन और नारकोंडम आइलैंड जो हैं, जो दोनों ही डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ये यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो डनकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, इंदिरा पॉइंट, ये सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है और आपको अच्छे से याद रखनी है। ना अगर हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड की, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच का जो चैनल है उसको हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच का जो चैनल है उसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो ये 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल,
10 डिग्री चैनल और डंकन पैसेज, ये 4 टर्म्स ऐसे हैं जिनमें ऑफन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, बट हमें इस चीज़ में रहना है बहुत ज़्यादा क्लियर एंड वी हैव टू हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट इट सो दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट वी गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 9 डिग्री चैनल के ऊपर। तो 9 डिग्री चैनल अभी हमने देखा कि 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा है। तो 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, तो इसका सही आंसर है बी। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रियली वेरी कॉमन इन ज्योग्राफी सेक्शन ऑफ CDS। सो हमें ध्यान रखना है और हमें ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं